हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लांट में। तो फ्रेंड्स, आज सभी के लिए न्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखिए, न्यूज अच्छी नहीं है लेकिन न्यूज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थियों को एक बार शुरू से लेकर के अंत तक इस सेशन को देखना है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, अपने हक के लिए लड़ना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। यानी कि अपनी जिम्मेदारी को आप समझिए और अपने हक के लिए आप लड़िए। जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 का जो पेपर हुआ था कल, वो आपका लीक हो चुका है। आप सभी ने ये न्यूज देख ली होगी, लेकिन मैं आपको जो न्यूज बताने वाला हूं वो थोड़ा सा हटके है। सभी को अपने हक के लिए आगे आना चाहिए। देखिए, अभी आपका जो टीआरई 3 हुआ था उसमें 1 to 5 और 6 to 8 का पेपर हुआ था। अब देखिए, ये पेपर आपका लीक हुआ है, तो 9th-10th वाले, 11th-12th वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो भी ये ना सोचे कि हमारा पेपर लीक नहीं हुआ, आपका भी पेपर लीक हो सकता है। तो अभी आपको क्या करना है, जो आपका ट्विटर कैंपेन चल रहा है, सभी विद्यार्थियों को जोरों शोरों से अपनी आवाज रखनी है, अपनी आवाज को बुलंद करना है, क्योंकि आज इनके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। तो इस चीज का अभी से अगर हम इंतजाम कर लें तो आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको जो चीजें चल रही हैं उनके बारे में बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपका जो ट्विटर कैंपेन चल रहा है, सभी विद्यार्थी जाइएगा और रिट्वीट कीजिएगा। सभी विद्यार्थी जाकर के रिट्वीट करना है, #BPSC। इस प्रकार से आपको देना है TRE3 री एग्जाम। ये आपका हैशटैग वायरल हो रहा है। इस हैशटैग को आपको सबसे ट्वीट करना है। अगर आप खुद का अगर ट्विटर चलाते हैं अच्छे से तो आप उसको ट्वीट कर सकते हैं। अगर आप इतना ज्यादा नहीं जानते हैं तो किसी भी टीचर का आप ट्विटर को लीजिए और उसको रिट्वीट कीजिए। अधिक से अधिक जितना हो सके, एक विद्यार्थी 10 बार कर सकता है तो आपको 10 बार ही करना है, अलग अलग लोगों के। वो मैंने भी आपका ट्वीट कर दिया है तो आप मेरा भी रिट्वीट कर सकते हैं। आपको मेरा ट्विटर मिल जाएगा रामकृष्ण रावत के नाम से, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर रिट्वीट करेंगे। और एक और आपका ट्विटर कैंप जो हैशटैग चल रहा है आपका BPSC TRE3 पेपर लीक। तो ये आपके जो चल रहे हैं पेपर लीक, इनको आपको ज्यादा से ज्यादा आपको फैलाना है, जिससे सरकार के कानों में बात पहुंचे और एग्जाम को कैंसिल किया जाए और उसको री एग्जाम के लिए फिर से कोई डेट आए। जिस प्रकार से आपका यूपी में पेपर लीक हुआ था यूपी पुलिस का, उसका भी योगी जी ने अच्छे से समर्थन किया और उस एग्जाम को आपका कैंसिल किया गया और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। और उसकी आपकी वो तैयारी थी, यानी कि जो जांच कमेटी थी वो भी अब सारे के सारे तथ्यों को सामने ला रही है। तो ऐसा अगर आपका बिहार में भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका आगे वाले जितनी भी परीक्षा है उनमें आपको हेल्प मिलेगी। अब देखिए, कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि सर जो पेपर लीक हुआ है वो ज्यादा पेपर लीक नहीं हुआ, सिर्फ 1-2 व्हाट्सएप ग्रुपों में ही देखा गया है। देखिए, अभी जो जानकारी निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि 1-2 ग्रुपों में देखा गया है आपकी तरफ से, लेकिन जो न्यूज में और जो छापेमारी मारी गई है उसमें आपका कम से कम 300 से भी अधिक व्यक्तियों को यहाँ पर हिरासत में लिया जा रहा है। तो देखिए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपका पेपर वायरल होना और सारी की सारी चीजें निकल के आना, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कि देखिए, आपका बिल्कुल पूरा का पूरा नीरज चोपड़ा उपयुक्त में से कोई नहीं, 28 मई 2023, 23 अगस्त 2023, यानी कि पूरा का पूरा अगर आपने पेपर इसको मिलाया होगा, मैंने देखा था, तो सेम टू सेम आपके वो की वही पेपर रहने वाले हैं। 1 to 5 का पेज नंबर फर्स्ट, यानी कि सेम आपका पेपर से पहले ये स्क्रीनशॉट वायरल हो गया था। तो ये तो ऑथेंटिक चीज है, बिल्कुल रियल 100% का पेपर वायरल हुआ है, पेपर लीक हुआ है और एग्जाम से पहले ही हुआ है। इसमें तो कोई आपको संदेह करना ही नहीं चाहिए। कुछ विद्यार्थियों को लगता होगा कि सर पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन इसमें अब मैं आपको क्लियर बता दूं, इसमें आपको कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने हक के लिए लड़ना है। और जो विद्यार्थी 1 to 5 के हैं, 6 to 8 के हैं, यहाँ पर 9th, 10th, 11th, 12th के, सभी को समर्थन करना चाहिए, सभी को साथ देना चाहिए। आज का जो ट्विटर कैंपेन चल रहा है, सभी विद्यार्थी जाइए, ट्वीट कीजिए। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर अच्छे से इसमें वायरल हुआ है, अच्छे से 1 to 5 का पेज नंबर सेकंड, देखिए बिल्कुल अच्छे से अंदर से ये लीक हुआ है, ये भी बात नहीं है। आपका अच्छे से पेपर लीक हुआ है, अंदर से हुआ है, सारे के सारे उत्तर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। देखिए, यहाँ पर आपका जो बीपीएससी था उस पर काफी विद्यार्थी भरोसा करके बैठे थे कि बीपीएससी ऐसी चीजें नहीं करेगा। जब आपका यूपी का पेपर हुआ था लीक, उस समय पर ये चीजें आ रही थी कि इससे बढ़िया तो बीपीएससी सबसे कम समय में पेपर लेता है,
ज्वाइनिंग देता है और पेपर भी अच्छे से पारदर्शिता तरीके से लिया जाता है। लेकिन अब जो एनडीए के गठबंधन की बात सरकार आई है, उसकी तरफ से ये चीजें देखने के लिए मिली है तो बिल्कुल ज्यादा अच्छी नहीं है। आप सभी को इस चीज को देखना चाहिए, आप सभी इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो पहले की सरकार थी तेजस्वी यादव वाली, उन्होंने कितने बढ़िया तरीके से पेपर लिया, टीआरई फर्स्ट कराया, टीआरई सेकंड कराया, जल्दी कराया, फास्ट कराया और अच्छे से करवाया। तो ये थोड़ी सी आप मान सकते हैं कि जो बीजेपी की सरकार आई है गठबंधन के बाद, इसमें कुछ कमियां देखने की मिली हैं। उनकी ये विफलता का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर रहने वाला है, उन्होंने एक तो जल्दी में आपका पेपर लिया और उसके बाद फिर आपको ये सारी की सारी चीजें देखने के लिए मिली। तो ये चीजें रहती हैं, देखिए जहां जहां बीजेपी की सरकार मिलेगी वहां पर इतना बड़ा बड़ा घोटाला आपको देखने के लिए मिल सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यूपी में पेपर हुआ, अब आपके माइंड में क्वेश्चन पनप रहा होगा कि सर यूपी में पेपर हुआ लीक, तो योगी जी ने उसको कैंसिल करवा दिया। बात कैंसिल की नहीं है, बात आप उसको समझिएगा, कोई लड़का आपका 8 महीने 6 महीने 7 महीने 2-2 साल से आपकी तैयारी करता है, फिर उसका पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद फिर उस पर क्या बीतती होगी, उसके माँ बाप पर क्या बीतती होगी। तो ये चीजें बिल्कुल अंदर से इसको देखना चाहिए, पेपर लीक ही नहीं होना चाहिए। अब देखिए न्यूज 18 में न्यूज चल रही है कि 100% पेपर लीक हुआ है, तो हर जगह यह जो बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा थी, पेपर लीक मामले में एओयू ने पटना, हाजीपुर समेत कई जिलों में मारा छापा, हजारीबाग में पकड़े गए 5 मास्टरमाइंड। तो ये पेपर लीक हुआ है, सभी विद्यार्थी इसका समर्थन कीजिए। अब कोई विद्यार्थी बोलेगा कि सर नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा पेपर लीक हुआ है। सभी को ट्विटर पर जाकर के ट्विटर कैंपेन में साथ दीजिए, सभी विद्यार्थी रिट्वीट कीजिए और अच्छे से आपको देखिए, सारी की सारी चीजें देखनी है। अब देखिए शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक की आशंका, 300 परीक्षार्थी हिरासत में। ये सारी की सारी न्यूज निकल के आई। लोकसभा बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा शुक्रवार को आयोजित हुई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का पेपर लीक होने की आशंका है। परीक्षा से पहले ही झारखंड के हजारीबाग में बड़ा सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई, झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने हजारीबाग में छापेमारी कर परीक्षा देने पटना आ रहे 300 परीक्षार्थियों को हिरासत में लिया। तो देखिए यहाँ से आपका पेपर लीक हुआ है। अब आपको यह करना है कि आगे आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो आपकी लीक ना हो, और जो आपकी लीक हुई है इसको री एग्जाम करके फिर से इसको पुनः करवाया जाए। तो ये आपकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मांग होनी चाहिए। अब देखिए सभी विद्यार्थियों को इसके साथ साथ अपनी तैयारी को भी ब्रेक नहीं करना है, तैयारी भी आप साथ साथ करते रहिए। तो आपका जो बीपीएससी आपका टीआरई 3 में जितनी भी आपकी परीक्षा आने वाली है, 9-10 का, 11-12 का, 6-8 का, तो आपको इस ट्विटर कैंपेन के साथ साथ अपनी तैयारी भी करते रहिए। बस आपको क्या करना है, अपना जो कर्तव्य है उसको कर देना है, उसके बाद आप भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, क्या होना है क्या नहीं होना है ये सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं रहती हैं। बस हमारे हाथ में क्या रहता है, अपना कर्तव्य अपना कर्म करना है। आपको अपने हक के लिए ट्विटर पर जाना है, रिट्वीट करना है, इस कैंपेन को और ज्यादा बढ़ाना है, जिससे सरकार तक ये बात पहुंचे और सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम, कोई अच्छे से इस पर रिएक्शन लिया जाए। तो सभी विद्यार्थियों के लिए इन्फॉर्मेशन देना था। अब देखिए जो आपकी सरकार है वो टीआरई 4 के लिए भी आपकी अग्रसर हो चुकी है। तो टीआरई जो आपका 4 आने वाला है उसको लेकर के भी सरकार की तरफ से या कहें आयोग की तरफ से आपके जो पद सृजन थे उनकी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। तो ये मैं आपको लिए वीडियो लेकर आने वाला था टीआरई 4 को लेकर, किन किन पदों पर किन किन आपका परीक्षा में कितने पद आने वाले हैं, 9-10 में 11-12 में कितने पदों पर आपकी भर्ती आएगी टीआरई 4। तो इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि मेरा मन नहीं हुआ कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं, उससे महत्वपूर्ण आपके लिए ये रहने वाला था। तो सभी विद्यार्थी अपना सहयोग दीजिएगा, अच्छे से इस मुहिम को आगे बढ़ाइएगा। सभी विद्यार्थी ट्वीट कीजिएगा, रिट्वीट कीजिएगा। आपका पेपर लीक हुआ है ये सभी को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। तो आज के सेशन में आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। सभी विद्यार्थी आगे इसी प्रकार से कंटिन्यू अपनी तैयारी को कीजिएगा। आपसे हम मिलने वाले हैं शाम 8 बजे एमसीक्यू वाले सेशन में। सभी विद्यार्थी जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।